तो गाइस अगला जो कैंडल स्टिक हम समझेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है समझने में, जो कि हम कहते हैं उसको डोजी कैंडल। डोजी कैंडल को हम न्यूट्रल कैंडल भी कहते हैं। आइए जानते हैं ये कैंडल कैसे काम करता है। इसको हम समझते हैं कैंडल को स्टिक के बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो ये सब चीजें हम समझते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम जानते हैं डोजी कैंडल होता क्या है। डोजी कैंडल गाइस ऐसे सीधे एक लंबी रेखा होती है, उसके बाद एक बीच में एक ऐसा कैंडल बनता है। इसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। इसको हम कहते हैं गाइस डोजी कैंडल या न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल गाइस होता क्या है इसमें। गाइस मार्केट यहां ओपन हुआ, बायर्स ने क्या किया, बायर ने प्राइस को ऊपर यहां तक लेके गया, प्राइस ऊपर तक लेके गया गाइस। उसके बाद सेलर ने फिर इसको नीचे तक लेके आया, सेलर ने इसको नीचे तक लेके आया है, ड्रॉप किया मार्केट को नीचे तक। पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ धकेला, प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर दूसरा सेलर ने फिर प्राइस को नीचे की तरफ लेके गया। नीचे का मतलब यहां तक लाया। इसमें होता क्या है, बीच में एक बॉडी होती है, ऊपर और नीचे दोनों साइड शैडो होती है, विग होती है लंबी सी। तो इसको इस न्यूट्रल कैंडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ना बायर का होता है ना सेलर का होता है। इसमें दोनों की लड़ाई जो होती है ना वो बराबर की होती है। दोनों की लड़ाई बराबर होती है, इसलिए होती है गाइस क्योंकि मार्केट प्राइस को ऊपर लेके गया, सेलर ने फिर नीचे लेके आया। अब हम दोनों साइड से रस्सी खींचते हैं ना, देखा है गेम रस्सी खींचने का, जो अपने तरफ धकेलेगा अपनी तरफ खींचेगा, जो अपनी तरफ खींच लेगा वो जीतेगा। तो सेम वैसा ही है। तो दोनों तरफ से रस्सी बराबर की तरफ खींचा जा रहा है, जितना बल ताकत उधर से लगाया जा रहा है उतना ताकत बायर भी लगा रहा है, ताकत सेलर भी लगा रहा है। तो वहीं का वहीं खड़ा है, वहीं का वहीं नीचे बीच में ही खड़ा है। तो ये बीच में ही है गाइस, ये कैंडल जो है बीच में ही बंद हुआ है। तो इसीलिए इसको हम न्यूट्रल कैंडल कहते हैं, क्योंकि ना कोई बायर जीतता है ना सेलर जीतता है, मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है। तो इसीलिए हम इसको डोजी कैंडल को न्यूट्रल कैंडल भी कहते हैं। उसके बाद ये कैंडल बनने के बाद गाइस देखिए, मार्केट अगर मान लो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आके सपोर्ट जोन पे इसने डोजी कैंडल बनाया है, तो अगला कैंडल हम देखेंगे किसका ताकत जीत रहा है, सेलर का जीत रहा है या बायर जीत रहा है। मार्केट को अगर ऊपर लेके गया तो बायर जीत गया, अगर नीचे की तरफ धकेल दिया तो सेलर जीत गया। तो अगला कैंडल डिपेंड करता है कि अगला कैंडल कौन सा बनेगा। अगर सेलर बना तो नीचे की तरफ आएगा, बायर बना तो ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट अगर यहां से ऊपर गया तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आया तो नीचे की तरफ जाएगा। तो डोजी कैंडल बनने के बाद हमेशा हम वेट करते हैं अगला कैंडल बनने के लिए कि अगला कैंडल कैसा बन रहा है, बुलिश अधिकार मतलब बहुत ज्यादा बुलिश बन रहा है, या हल्का ही बुलिश बना है, या थोड़ा कम बुलिश बना है, या थोड़ा बेरिश बना है, या ज्यादा बेरिश बना है। रेड कैंडल ज्यादा बड़ा बना है, छोटा बना है। तो डिपेंड करता है मार्केट का मूड के ऊपर, मार्केट में कैसा कैंडल बना है। तो कैंडल जो है मूड को बताता है कि अगला जो मूड है वो कैसा होने वाला है, बायर जीतने वाला है, सेलर जीतने वाला है। तो इसीलिए हम हमेशा डोजी कैंडल के बाद वेट करते हैं मार्केट का डायरेक्शन का, कि मार्केट का डायरेक्शन किधर किसकी तरफ जा रही है, बायर की तरफ जा रही है या सेलर की तरफ जा रही है। तो ये जानना बहुत जरूरी है गाइस, तभी हम अपने एंट्री प्लान करेंगे। तो डोजी कैंडल हमेशा महत्वपूर्ण इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें कोई आगे का संकेत नहीं मिलता है कि मार्केट किधर जाएगा। मार्केट इधर भी पलट सकता है, मार्केट उधर भी पलट सकता है। तो डोजी कैंडल के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है, बेरिश की तरफ जा रहा है या बुलिश की तरफ जा रहा है। तो जो है डोजी कैंडल न्यूट्रल कैंडल है, ये आप ध्यान में रखना और उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना कि आगे अगर बुलिश की तरफ जा रहा है तो बुलिश की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, बेरिश की तरफ जा रहा है तो बेरिश की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। आइए हम देखते हैं इसको चार्ट पैटर्न में भी किस तरह से ये काम करता है, ये बुलिश की तरफ काम करता है या बेरिश की तरफ काम करता है। तो गाइस अब हम देखते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल जो होती है वो गाइस न्यूट्रल होती है। इसको हम देखते हैं डोजी कैंडल किस तरह से काम करता है। तो देखिए गाइस डोजी कैंडल को,
एक यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डोजी कैंडल। इसके बाद देखिए एक हैमर बनने के बाद नीचे डोजी कैंडल बना हुआ है, न्यूट्रल कैंडल। इसका कोई कुछ नहीं कहे तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, लेकिन अगला ही ऊपर गया क्योंकि सपोर्ट के आसपास बना हुआ हैमर है और उसका डोजी कैंडल बना हुआ है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर। तो गाइज यही होता है डोजी कैंडल। इसमें हम समझ नहीं पाते डोजी कैंडल में क्या होता है। एक ट्रेंड लाइन भी हम देखेंगे तो सही जा रहा है। और डोजी कैंडल देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल के बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल रेड है। डोजी का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गया है, कुछ पता नहीं चलेगा। कई कई डोजी कैंडल कहीं पे भी बन सकता है जहाँ से हमें लगता है कि अब ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। जैसे बॉटम पार्ट पर कहीं डोजी बन जाए तो अगला कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं गाइस कि डोजी कैंडल जो है वो न्यूट्रल कैंडल होता है। डोजी कैंडल में कोई वो नहीं होता कि आप डोजी कैंडल में किस तरह से वर्क करोगे। उसके बाद अगला कंफर्मेशन के बाद ही हम पता करेंगे कि मार्केट में क्या है क्या नहीं। इसी तरह से डोजी कैंडल जो है काम करता है गाइस। डोजी कैंडल न्यूट्रल कैंडल है, इसमें ज़्यादा आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोजी कैंडल के बाद अगर सेकंड कैंडल अगर कुछ ऊपर या नीचे बनते हैं उसके बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं गाइस।